अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। नगरोटा तसदुम में 4 जंगजू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, ट्रक ड्राइवर फरार। पारीगाम पुलवामा में गोलियों के तबादले के बाद जंगजू फरार, करीम आबाद में पुरतशद्दुद झड़पें। महकमे मौसमियात की पेशगोई, अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बीजेपी को छोड़कर डीडीसी उम्मीदवार बंद कमरों में कैद, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इंतजामिया पर बरहम। बीजेपी कश्मीर में एकतरफा इलेक्शन लड़ना चाहती है, गैर बीजेपी उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके इंतखाबी अमल से दूर रखा जाता है, खुर्शीद आलम। डीडीसी इलेक्शन में शामिल फर्दन तमाम उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते, आईजीपी कश्मीर। सरकारी खजाने की लूट मचाने वालों की खानदानी सियासत का चकनाचूर हो चुका है, मुख्तार अब्बास नकवी। जमातुल दावा के सदर हाफिज सईद को मजीद 10 साल कैद की सजा, खुसूसी अदालत पाकिस्तान का फैसला। बीजेपी के दोहरे मयार पर प्रदेश कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त तनकीद, बीजेपी इकदार की बूकी रमन बल्ला। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी एनसी गठबंधन से बीजेपी की मक्कारी पूरी दुनिया पर वाज़ेह हो गई, हरीशदेव सिंह। बेवा मां की इकलौते बेटे से घर वापस आने की गुहार, 2 हफ्तों से उमेर इशफाक मलिक लापता, अस्करी सफों में शामिल होने का खदशा। बीजेपी ने पूरे मुल्क में इकदार में आने के लिए फिरका परस्ती के जरिए जमहूरियत को तहस नहस कर दिया, पीर आफाक। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, श्रीनगर जम्मू शाहरा नगरोटा में जुमारात की सुबह एक ट्रक में सवार जंगजुओं और फोर्सेस के माबैन खूनरेज तसादुम आराई में जैश मोहम्मद के 4 आदमी शनाख्त जंगजू मारे गए। झड़प के दौरान एसओजी के 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। जिस ट्रक में अस्करियत पसंद सवार थे, उसका ड्राइवर फरार होने में कामयाब हुआ। मारे गए जंगजुओं की तहवील से 11 रफलों समेत भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। इधर जम्मू जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल मुकेश सिंह ने दावा किया है कि मारे गए जंगजू डीडीसी इंतखाबात में खलल डालना चाहते थे। जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहाँ से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे ज़ख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए। इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है। पारीगाम पुलवामा में फोर्सेस और जंगजू के माबैन गोलियों के मुखसर तबादले के बाद जंगजू फरार होने में कामयाब हो गए। उधर करीम आबाद पुलवामा में जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और नौजवान के माबैन पुरतशद्दुद झड़पें हुई और यहां जंगजू को ढूंढ निकालने के लिए रिहायशी मकानों की तलाशी का सिलसिला आखिरी इतला मिलने तक जारी था। ताहम जो ही फोर्सेज एहलकारों ने जंगजू की तलाश में घर घर तलाशी का आगाज किया तो लोग घरों से बाहर आकर एहतजाज करने लगे। महकमे मौसमियत ने कश्मीर के बालाई इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। तफसीलात के मुताबिक मौसमी एडवाइजरी में मजीद बताया गया है कि इन अयाम में दिन के दर्जा हरारत में वाज़ह कमी होगी। मौसमियात के मुताबिक वादी के बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की तवक्का है। महकमा की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताज़ा मगरबी हवाओं की शुरुआत हो चुकी है जो मौसम को तब्दील करती है। इन्हीं हवाओं के ज़रिए असर अगले 24 घंटों के दौरान कई पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने इंतजामिया पर डीडीसी चुनाव में उम्मीदवारों को मुहिम चलाने से रोकने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि बीजेपी को छोड़कर दीगर सियासी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी के नाम पर कमरों में बंद किया जा रहा है। दोनों लीडरों ने अपने अलग अलग ट्वीट में कहा कि इलेक्शन
तेजी से डोंग की शक्ल इख्तियार कर रहा है और मरकज के इन दावों को बेनकाब कर रहा है जिनमें ये दावा किया जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन है। उन्होंने इंतजामिया पर बीजेपी को छोड़कर दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात की मुहिम चलाने से रोकने का इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ खड़ा होने वाले उम्मीदवारों को सिक्योरिटी के नाम पर कमरों में बंद किया जा रहा है और उन्हें आज़ादाना तौर पर इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए दरकार सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। वहीं पीडीपी के साबिक एमएलसी खुर्शीद आलम ने इंतजामिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि डीडीसी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले गैर बीजेपी उम्मीदवारों को इंतजामिया फॉर्म जमा करने के फौरन बाद गिरफ्तार करके उनको होटलों में बंद करते हैं, जबकि बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए तमाम तर सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम करके उनकी मदद की जाती है। एक सिक्योरिटी के नाम पर एक तरह से तमाशा बनाया गया है कि साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बगैर किसी भी उम्मीदवार को अपने एरिया में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा तमाशा करना है, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया है सिक्योरिटी के नाम पे, तो ये तो मौकरी है, ये जमहूरियत का खून है, जमहूरियत का कत्ल है। आप उम्मीदवार को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने से रोकेंगे, मेथडोलॉजी से रोकेंगे, तरीक़ेकारों से रोकेंगे, सिक्योरिटी के नाम पे रोकेंगे, दुष्ट के नाम पे रोकेंगे, तो आप किस जमहूरियत की बात कर रहे हैं, किस जमहूरियत की आबियारी आप कर रहे हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि जम्मू झड़प में मारे गए जंगजू का मंसूबा कश्मीर वादी में आने वाले डीडीसी इंतखाबात के अमल में रखना डालना था, लेकिन उनका मंसूबा नाकाम बना दिया गया। उन्होंने कहा कि डीडीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों को बिला वजह फिक्रमंद या परेशान होना नहीं चाहिए। ताहम आईजीपी कश्मीर ने वाज़ेह किया कि हम फर्दन तमाम उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि हम उन्हें इज्तिमाई सूरत में माकूल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। बिल्कुल, देखिए हर एक कैंडिडेट को हम लोग एक कैंडिडेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मुश्किल है। कलेक्टिव सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर एक को सिक्योरिटी एरिया में रखा जा रहा है। जब कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो उनके साथ डबल एस्कॉर्ट हम लोग दे रहे हैं और उनको एरिया को सिक्योर करके कैंपेनिंग करवा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस की खामोशी और गुपकार एलामिया खानदानी और तबाकुन सियासत के लिए एलानी मर्ग साबित हो गया। कपवारा कश्मीर में कश्मीरी लिबास फैरन जेबितन करके एक इंतखाबी जलसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुपकार गैंग एक गुमराह गैंग बन गया है, जो जम्मू कश्मीर के अवाम में अपने तंग नजरिया सियासी मुफादात के लिए खौफ और शकूक के बूत को खड़ा कर रहा है। नकवी ने कहा कि दफा 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अवाम की तरक्की के लिए दिए गए सरकारी खजाने की लूट मचाने वालों की खानदानी सियासत का चकनाचूर हो चुका है। पाकिस्तान ने जमातुल दावा के सदर हाफिज सईद को लाहौर में कायम एक खुसूसी अदालत ने पाकिस्तान में 2 मजीद दहशतगर्द हमलों के लिए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद को पाकिस्तान इंसदाई दहशतगर्दी के मामले में पिछले साल 17 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। याद रहे, रवां साल फरवरी में हाफिज सईद को दहशतगर्दी के लिए रुकूमत फराहम करने के 2 मामलों में अदालत ने उनको 11 साल कैद की सजा सुनाई है। हाफिज सईद इस वक्त लाहौर की हाई सिक्योरिटी वाली लखपत जेल में बंद है। उसके 2 करीबी साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। उधर जम्मू में प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रमन बला और पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हरीशदेव सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के दौरे मयार पर जबरदस्त तनकीद की है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर रमन बला ने इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर एक तकरीब से बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के दौरे मयार पर जबरदस्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को देश गद्दार कहती है और दूसरी तरफ अपने मकसद के लिए लेह डेवलपमेंट काउंसिल में अपना सपोर्ट दे रही है। उन्होंने कहा कि इससे ये साफ वाज़ेह हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकती है। और अमित शाह जी अब देश को जवाब दें, जो करगिल में एनसी को भाजपा के लोगों ने समर्थन दिया, अगर वो इनको देशद्रोही वो अमित शाह जी मानते हैं तो अमित शाह जी देशभक्ति का पाठ वो पूरी दुनिया को बताएं। वो कौन से देशभक्त है कि करगिल में आपने अगर चुनाव वहाँ पे लड़ना है, वहाँ पे पावर शेयर कर रहे हो और एनसी के आदमी को भाजपा का समर्थन आज भी है, लेकिन जम्मू में कम्युनल पोलराइजेशन करके देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। आज हम उनसे सवाल पूछते हैं, आज जनता सवाल पूछना चाहती है कि अमित शाह जी आप जवाब दें, कौन से देशभक्ति का पाठ
हम लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपनी शहादत दी, सरदार भगत सिंह ने शहादत दी और स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने शहादत दे दी। देश की एकता और अखंडता के खातिर पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा करने के लिए जानों की हुती लगाने वाले ये कांग्रेस के जाबाज नेताओं की लीडरशिप में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा यहाँ पे हुए हैं। वहीं पैंथर्स पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए उनके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया और पुतले जला दिए। पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हरिदेव सिंह ने कहा कि लेह डेवलपमेंट काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी और एनसी गठबंधन से बीजेपी की मक्कारी पूरी दुनिया पर वाजिया हो गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और मुल्क के बाशऊर आवाम से भारतीय जनता पार्टी की असलियत को समझने की अपील की है। एक तरफ तो बीजेपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को एंटी नेशनल बता रही है और गुपकार गैंग का नाम उन्होंने दिया है भारतीय जनता पार्टी ने एनसी को, और ये कहती है कि ये देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और राष्ट्र विरोधी के कह रही है। और दूसरी तरफ वही भारतीय जनता पार्टी करगिल में ले लद्दाख जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें उसके साथ साझी सरकार बनाए हुए है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जो है वो उन्होंने बनाया हुआ है और उसको समर्थन भारतीय जनता पार्टी वहां दे रही है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जो है इस गठबंधन से नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मक्कारी, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र जो है वो पूरी दुनिया के सामने आ जा चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोस रही है और उसके ऊपर इतने इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और ये सही भी है कि वो जो एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं वो मुल्क के लिए शायद सही नहीं है। 2 हफ्तों से लापता शोपियां से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान उमेर इशफाक मलिक की बीवा मां ने अपने बेटे से घर वापस आने की गुहार लगाते हुए कहा कि वो 2 हफ्ते पहले अपने घर से कहीं चला गया लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है, जबकि उमेर के चाचा का कहना है कि वो ज़हनी तौर भी मजबूत नहीं है। अलबत्ता खदशा यही जाहिर किया जाता है कि उन्होंने अस्करी सफ़ों में शमूलियत इख्तियार करके अपनी बीवा मां और बहन को सैर छोड़ दिया है। उमेर के अहल खाना ने अस्करियत पसंद तंजीमों से उनकी घर वापसी का मुतालबा किया है और उसके सुराग लगाने में आम लोगों से मदद भी तलब की है। ऑलरेडी गुजरे मोल तो गुजर खानदार सो ब्या बोय अड़लुक मोय सो मोन आमदनी कह जरिए यो जुट गरस मज आमदनी जरिए ज़ान गर पलरान, लिहाजा ये घर पे पथर घर से कुलुफ लगित। ये उमर सब लापता गो ये बच्चे तम अपील करें कि तमिस वापस ताकि घर तह जिंदा रूजित। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर पीर आफाक ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुल्क में इक़्तिदार में आने के लिए फिरका परस्ती के जरिए जमहूरियत को तहस नहस कर दिया। पीर आफाक ने दावा किया है कि डीडीसी और दीगर ज़िमनी इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी का मुकम्मल खात्मा होगा और उनके तमाम उम्मीदवार बुरी तरह से हार जाएंगे। बौखलाहट के सिवा और कुछ नहीं है। ये जो इन्होंने देखा कि यहाँ पर अलायंस के जो कैंडिडेट्स जितने भी यहाँ आए वो जीत रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जीतेंगे इंशाल्लाह। इनका यहाँ से जनाजा निकलेगा बीजेपी का, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। यहाँ इनको बोलना है, इनको बोलने दीजिए। इन बातों का जवाब इन्हें लोग देंगे जो परसों से यहाँ पर अब जो पोलिंग यहाँ शुरू हो रही है वो जवाब देंगे लोग यहाँ के। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।